हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। हम करें 90 डेज एससी प्रेप और उसमें हम डीएसए करें जिसका लीड कोड 75 क्लियर करें। सवाल नंबर 4, ये सवाल लीड कोड 605। सवाल का नाम है कैन प्लेस फ्लावर्स। आसान सवाल है, ऑलराइट। लेकिन मुझे पहली बार में पता नहीं लगा था कि आसान सवाल है। सोल्यूशन की तरफ ना देखिएगा तो आपको ना 1010 कुछ दिया गया है और एक एन दिया गया है। 1 का मतलब है वहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, 0 का मतलब वहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं। आपको बताना है एन कि एन नंबर ऑफ प्लांट्स लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। बस एक रूल और है, एडजेसेंट प्लांट्स नॉट अलाउड। ठीक है, सवाल को मैं थोड़ा सा बोर्ड पर समझाता हूँ, देखते हैं। देखो, आपको एक एरे दिया है। ये एरे है, लेट अस से 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 और लेट अस से 2 0 शुरुआत में है। ठीक है, आपको एक एन दिया है। आप 1 का मतलब वहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, 0 का मतलब वहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं। एक रूल और है, एडजेसेंट प्लांट नहीं लगा सकते, एडजेसेंट प्लांट अलाउड नहीं है। और एक एन दिया है, जैसे 3 दिया है। पूछा कि क्या 3 प्लांट लगा सकते हैं, तो बेसिकली बताइए करो, आप पता करो मैक्सिमम प्लांट कितने लगा सकते हैं। मैक्सिमम प्लांट निकालो और अगर ये एन जो है वो मैक्सिमम से छोटा या इक्वल है तो मतलब आंसर ट्रू है, वरना फॉल्स। ठीक है, सवाल समझ में आया। 1 का मतलब प्लांट लगा हुआ है, 0 का मतलब प्लांट लगा सकते हैं, अलाउड है। पर एक रूल और है, एडजेसेंट प्लांट नहीं लगाना, लगातार 2 डब्बों में प्लांट नहीं लगाना। तो मैं कह रहा हूं आप ये पता करो कि मैक्सिमम कितने प्लांट लगा सकते हो। अगर वो मैक्सिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एन हुआ तो मतलब एन प्लांट्स लग सकते थे। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अब देखो इस सवाल में है क्या, ग्रीडी सवाल है। ठीक है, तो क्या मैंने सवाल को इंट्यूशन, क्या मैंने सवाल को खुद फोड़ा? इस सवाल को मैंने खुद फोड़ लिया, लेकिन मेरी मदद किससे हुई? मुझे टैग दिख गया ग्रीडी, मुझे दिख गया इजी एंड ग्रीडी, तो मुझे समझ में आ गया कि डीपी शीपी कुछ नहीं लगाना, ग्रीडी से करना है। ठीक है, तो देखो कुछ केसेस हैं शुरुआत में। लेट अस से पहले शुरुआत वालों को समझो, पहले शुरुआत वालों को छोड़ो। सबसे पहला केस जो आपको समझना है, सारे 0 होंगे तो क्या होगा? सारे 0 होंगे तो कितने प्लांट आप मैक्सिमम लगा सकते हो? सारे 0 हैं, 6 के अंदर आप कितने प्लांट लगा सकते हो? भैया इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, या दूसरे वाला लगा लो, तो मतलब 6/2 = 3, हाफ लग रहा है। ठीक है, 7 में देखें कितने लगा सकते हैं। अगर 7 होते तो कितने लगा सकते हैं? भाई पहले में लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो। 7 में 4 है, 6 में 3 लगा पाया, 7 में 4 लगा पाया। तो फॉर्मूला क्या है? अगर सब 0 हुए तो फॉर्मूला क्या है? सब 0 हुए तो फॉर्मूला क्या है? सब 0 के केस में मेरे हिसाब से फॉर्मूला है एरे की लेंथ प्लस 1/2। 7 + 1/2 4 होता है, 6 + 1/2 3 होता है। सोचिए देखो ना, 6 + 1/2 तो 3 ही होता है ना, और 7 + 1/2 4 होता है। तो सब 0 हुए तो ये रूल है। तो ऑल 0 का रूल याद रखना, ऑल 0 का रूल इज एरे डॉट लेंथ प्लस 1/2। अब बात करता हूं, शुरुआत वाले जीरोस और लास्ट वाले जीरोस का रूल अलग है, मतलब उनका रूल सेम है और बीच वाले जीरोस से अलग है। तो जैसे कि शुरुआत में लेट अस से इधर 5 जीरोस हैं, फिर एक 1 आया और फिर कुछ भी लास्ट वाला 1 आया और उसके बाद लेट अस से 4 जीरोस हैं। इनका रूल फिगर आउट करते हैं। इनका रूल ना बीच वालों से अलग है, तो इनका रूल फिगर आउट करते हैं। अब शुरुआत में 5 जीरो हैं तो सोच के देखो कितने। भैया यहाँ लगा लो, भाई यहाँ लगा लो, यही तो लगाओगे, यही तो लग सकते हैं। अब ये वाला तो नहीं लगा पाओगे, ये वाला तो नहीं लगा पाओगे, या इन दोनों में लगा लो, है ना। लास्ट वालों के बारे में सोच के देखो, या तो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले भी नहीं सकते, सॉरी, है ना। साथ वाले को नहीं ले सकते, इन दोनों को ही ले सकते हैं। इस केस में साथ वाले को नहीं ले सकते थे, तो या तो इन दोनों को ले सकता था मैं, या इन दोनों को ले सकता था। तो देखो 5 के अंदर भी 2 आ रहा है आंसर और 4 में भी 2 आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, शुरुआत और लास्ट के जीरोस, मतलब पहले 1 से पहले के जीरोस और लास्ट 1 के बाद के जीरोस के लिए जो फॉर्मूला है मेरे हिसाब से वो है काउंट -1/2। सोच के देखो, 5 - 1/2, 5 - 1/2 4/2 2 होता है, और 4 - 1/2 तो 1 होता है। वहां तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, तो वहां के लिए फॉर्मूला सही नहीं है। एक्चुअली दिस इज C/2, नथिंग एल्स, इट इज C/2। पहले 1 से पहले के जीरोस, 5 के लिए भी 2 और 4 के लिए भी 2, तो C/2 आंसर है। 5/2 भी 2 होता है, 4/2 भी 2 होता है। ठीक है, तो ये रूल याद रखना। इनिशियल जीरोस, इनिशियल एंड फाइनल जीरोस के लिए बिल्कुल शुरुआत वाले जीरोस काउंट कर लो, लास्ट वाले जीरोस काउंट कर लो, आखिरी 1 के बाद के और फर्स्ट 1 से पहले के, तो उनका फॉर्मूला है काउंट/2। सारे 0 होते तो फॉर्मूला है एरे डॉट लेंथ प्लस 1/2। 2 फॉर्मूले हो गए। अब बीच वाले जीरोस की बात करता हूं। देखो बीच वाले जीरोस को ध्यान से देखना, शुरुआत में कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता। बीच वाले जीरोस की बात करता हूं। जैसे यहां पे आए, मान लो 5 जीरोस के बाद एक 1 आया, फिर 4 जीरोस के बाद एक 1 आया, और फिर लेट अस से अगले का तो फर्क नहीं पड़ता, 2 में ही रूल समझ में आ जाएगा आपको। तो एक जीरोस में एक मैं 5 के बाद डालता हूँ, 1 2 3 4 5 के बाद, और एक 4 के बाद। ठीक है, तो इन 5 में देखो
ना यहाँ को यूज़ कर सकते हो ना यहाँ को यूज़ कर सकते हो, तो बेसिकली बीच वाले 3 ही बचते हैं। उन 3 के अंदर इधर और इधर डाल दो। 5 के लिए आंसर क्या आया? 3। 4 के अंदर भी ना ये यूज़ कर सकते हो ना ये यूज़ कर सकते हो, सिर्फ ये 2 स्पॉट यूज़ कर सकते हो। तो 4 के लिए आंसर क्या आया? सॉरी 2 स्पॉट यूज़ कर सकते हो, 2 में से एक ही में डाल पाओगे, एक ही में डाल पाओगे, है ना। ये यूज़ नहीं कर सकते, ये यूज़ नहीं कर सकते, तो ये 2 बचे, 2 में से एक डाल पाओगे। 4 के लिए आंसर आया 1, 5 के लिए आंसर आया 3। तो स्पॉट खाली थे, 3 स्पॉट में हम 2 ही डाल पाते हैं बेसिकली। दोबारा ध्यान से देख लो, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने क्लटर मचाया, पर ध्यान से सुनो, आसानी है, आसानी है, आसानी है, आसान है, आसान है, आसान। ठीक है, देखो इधर नहीं डाल सकते, इधर नहीं डाल सकते, 3 स्पॉट बचे, 3 मतलब फिर 5 के लिए बेसिकली इन 3 स्पॉट में से आप इधर और इधर 2 ही डाल सकते हो। तो 5 का आंसर आया 2। 4 के अंदर भी अगर मैं सोचूं तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 ही खुले स्पॉट बचे, 2 खुले स्पॉट में से एक में ही लगा सकते हो आप। तो 4 के लिए आंसर आया 1। 5 के लिए आंसर आ रहा है 2, 4 के लिए आंसर आ रहा है 1। तो इसका क्या मायने हुआ? ये मेरे हिसाब से काउंट -1/2 है। 5 - 1 क्या होता है? 4। 4/2 क्या होता है? 2। तो 5 के लिए रूल पास हो गया। 4 के लिए देखो 4 - 1 क्या होता है? 3। 3/2 होता है 1, तो रूल पास हो गया। तो बीच वाले जीरोस के लिए है C - 1/2, बीच वाले जीरोस के लिए C - 1/2, शुरुआत और लास्ट वाले जीरोस के लिए है C/2, और सारे जीरो आए तो रूल है array डॉट लेंथ प्लस 1/2। ठीक है, तो लाइए इसको कोड कर दें। आसान है सवाल। अब मैं इसको कोड करता हूं, तो मैं मैक्स निकालूंगा। अगर n <= मैक्स आया तो आंसर ट्रू जाएगा, वरना फॉल्स है। तो देखो मैक्स निकालूंगा, n <= मैक्स मैंने रिटर्न कर रखा है, दैट इज सिंपल। तो सबसे पहला कि सारे जीरो आए, तो इसके लिए मैं पता क्या करूंगा, फर्स्ट 1 का इंडेक्स ढूंढ रहा हूं मैं और लास्ट 1 का इंडेक्स ढूंढ रहा हूं। फर्स्ट 1 और लास्ट 1 से मुझे क्या मिल जाएगा? शुरुआत वाले जीरोस और लास्ट वाले जीरोस निकालने में मदद मिलेगी। तो बड़ा सिंपल सा लूप चलाऊंगा, i = 0, i <, इतना बड़ा नाम है FLS, फ्लावर्स कौन लिखेगा, FLS बहुत है, FLS डॉट लेंथ i ++। तो इसके अंदर देखो, अगर FLS ऑफ i 0 है तो अपने को 1 नहीं मिला। ये FI और LI पता है क्या है? फर्स्ट 1 का इंडेक्स और लास्ट 1 का इंडेक्स। तो जब तक 0 मिल रहा है तब तक कुछ नहीं कर सकते। जब 0 नहीं मिला, 1 मिला, और उस समय पर मेरा फर्स्ट इंडेक्स -1 है, सोच के देखो, FLS ऑफ i पे 1 मिला है और FI -1 का मतलब ये पहली बार 1 मिला है आपको, पहली बार 1 मिला है, तो मैं फर्स्ट इंडेक्स को भी यहीं रखूंगा और लास्ट इंडेक्स को भी यहीं रखूंगा। अब इसके बाद कभी मुझे 1 मिलेगा तो मैं सिर्फ लास्ट इंडेक्स को मूव करूंगा। इस लॉजिक को सोचो, क्या ये आपको फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दे देगा? तो इसको जाके एनालाइज करा लेता हूं। देखो 0 मिलता रहा, इग्नोर करते रहो। 1 आता है तो देखो क्या फर्स्ट इंडेक्स -1 है। जब फर्स्ट इंडेक्स -1 तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को इनिशिएट करो। उसके बाद जब भी 1 मिलेगा, 0 नहीं मिला, 1 मिला है और फर्स्ट इंडेक्स भी इनिशिएट हो चुका है, तो मतलब सिर्फ लास्ट इंडेक्स को हिलाओ। तो दिखाता हूं ये क्या करेगा, ये लॉजिक आपके लिए क्या करेगा, देखिएगा। जैसे कि ये है 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0। इनके इंडेक्स डाल लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जी 0 है, इग्नोर करो, 0 है, इग्नोर करो। आपका FI भी -1 है और आपका LI भी -1 है। ये पहला 1 मिला, FI -1 है तो दोनों को 2 कह दिया, फिर 0 0 0 को इग्नोर किया, ये आया तो अब सिर्फ LI नहीं बढ़ेगा, अब सिर्फ LI बढ़ेगा, सिर्फ LI बढ़ेगा, लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स, तो अब हमारे पास लास्ट इंडेक्स में 13 रहा, फर्स्ट इंडेक्स में 2 रहा, तो अपने पास 2 और 13 हो गए। बढ़िया। तो लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स आ गए। तो फर्स्ट इंडेक्स से हमको क्या मिल जाता है? जितना फर्स्ट इंडेक्स होता है ना, तो शुरुआत में उतने ही 0 होते हैं। ध्यान से देखो, फर्स्ट इंडेक्स 2 है तो शुरुआत में 2 ही 0 हैं। लास्ट इंडेक्स 13 है तो जो आपका बिल्कुल आखिरी इंडेक्स होता है array डॉट लेंथ -1, उसमें से लास्ट इंडेक्स को माइनस कर दो तो लास्ट के जीरोस मिल जाते हैं। और हमारे फर्स्ट और लास्ट के जीरोस का फॉर्मूला था एक, फर्स्ट और लास्ट के जीरो के लिए फॉर्मूला था count/2। तो करेंगे अभी, ठीक है। तो अगर इस मोमेंट पर आपका FI -1 रह गया, ये पता क्या कहता है? ये कौन सा केस है कि सारे जीरो हैं, फर्स्ट 1 ही नहीं मिला, ऑल जीरोस वाला केस, ऑल जीरोस वाला केस, ऑल जीरोस। तो आपका मैक्स पता क्या हो जाएगा? हमने ऑल जीरोस के लिए सोच के देखा था, array डॉट लेंथ प्लस 1/2। अगर आपको पुराना याद हो, बिल्कुल शुरुआत में किया था, अगर सारे जीरो हों तो क्या होता है? सारे जीरो हों तो हमने 6 के लिए देखा था 3, 7 के लिए 4, तो array डॉट लेंथ प्लस 1/2 हमारा फॉर्मूला था। ये रूल हमने निकाल के रखा हुआ था। तो लाइए इसको कर दें। तो मैक्स क्या होगा इस केस में? फ्लावर्स की लेंथ प्लस 1 ब्रैकेट में रखना /2। एल्स सब जीरो नहीं है, सब जीरो नहीं है। तो शुरुआत में कुछ जीरो हैं, लास्ट में कुछ जीरो और बीच में कुछ जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट के जीरो बताओ कितने हैं?
फर्स्ट इंडेक्स के इक्वल। अगर फर्स्ट इंडेक्स 2 है तो शुरुआत में 2 ही होते हैं। राइट में कितने हैं? आखिरी इंडेक्स माइनस जो लास्ट इंडेक्स था, तो आखिरी इंडेक्स एरे का होता है लेंथ -1, उसमें से लास्ट इंडेक्स को निकाल लो तो आपके वो आ गए। तो इस केस में मैक्स मालूम क्या होगा? इस केस में मैक्स क्या होगा? इन दोनों की वजह से मैक्स क्या होगा? लेफ्ट वालों की वजह से मैक्स कितना होगा? काउंट बाय 2। राइट वालों की वजह से मैक्स कितना होगा? काउंट बाय 2। तो लेफ्ट बाय 2 और फिर मैक्स में दोबारा से ऐड करो राइट बाय 2। अब बीच वाले फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स के बीच में उनको भी काउंट करना है। तो मैं एक लूप चलाऊंगा li+1 से, और मेरा fi+1 से li-1 तक ही जाऊंगा। फर्स्ट और लास्ट के लेफ्ट राइट तो हो चुके हैं, बीच वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो अब अपने को ये काउंट करने हैं। लेफ्ट राइट तो मैंने सॉर्ट कर दिया, तो लेफ्ट में कुछ भी ये फर्क नहीं पड़ता। ये 0 0 0 0 के बाद 5 के बाद 1 बनाया, फिर 4 के बाद 1 बनाया, फिर लेटर से 3 के बाद 1 बनाया, फिर कुछ भी आया। फर्स्ट मैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लूप लगा रहा हूँ, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट। ये फर्स्ट इंडेक्स था, ये लास्ट इंडेक्स था, तो fi+1 से li-1 तक, ठीक है। तो अपना काउंट करते रहो, 0 आता रहेगा काउंट करते रहो, 0 आता रहेगा काउंट करते रहो। जैसे ही बनाया तो उस काउंट का लेखा जोखा कर दो। तो जब तक 0 आते रहेंगे काउंट बढ़ाते रहो अपना। जैसे ही बनाया तो उस काउंट को दोबारा 0 कर देना। तो जैसे शुरुआत में आपका काउंट 0 था, 0 आया 1 कर दिया, 0 आया 2 कर दिया, 0 आया 3 कर दिया, 0 आया 4 कर दिया, 0 आया 5 कर दिया। 1 आया तो इस 5 का लेखा जोखा कर दो। लेखा जोखा मतलब 5 - 1/2 को ऐड कर लो और इस काउंट को दोबारा से 0 कर दो। फिर 0 आया 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो। अब यहाँ पे इसका लेखा जोखा कर दो, मतलब 4 - 1/2 को ऐड कर लो और काउंट को दोबारा 0 कर दो। सो ईजी पार्ट। आई डोंट थिंक दिस इज टू हार्ड राइट नाउ। तो मैं ये बोलूँगा कि भैया काउंट रखो अपने पास, शुरुआत में 0। ये काउंट असल में 0 को काउंट कर रहा है। अगर आपका i के ऊपर 0 आता है तो आप केवल काउंट बढ़ाएं। अगर 1 आ जाता है तो इस काउंट का लेखा जोखा कर दें। लेखा जोखा क्या होगा? काउंट -1/2 ऐड कर लो बेसिकली, ठीक है, और काउंट को 0 कर दो, ठीक है। इस तरह के लॉजिक में हमेशा आपको ध्यान रखना होता है कि लूप खत्म होने के बाद भी एक बार आपको ऐड करना होता है। ये क्यों करना होता है कि जो लेटर से li, देखो ये लास्ट वाला क्यों ऐड करना होता है मैं ये बताता हूँ आपको, इसको ध्यान से समझना। ये कई बच्चे मिस करते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट इंडेक्स, ये है लास्ट इंडेक्स। इससे पहले और आखिरी का तो हमने पहले ही कर दिया है सेटल। बीच वालों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक बीच में 1 है, ये 5 आए और फिर ये 4 आए। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का लूप लगाया है, li तक भी गया है, उससे पहले का लूप है। तो 0 आया, काउंट हो गया 1, काउंट हो गया 2, काउंट हो गया 3, काउंट हो गया 4, काउंट हो गया 5। इधर मैं काउंट को सेटल कर लूंगा, तो 5 - 1/2 मैंने ऐड कर लिया और काउंट को वापस 0 कर दिया। फिर काउंट हुआ 1, काउंट हुआ 2, काउंट हुआ 3, काउंट हुआ 4 और लूप खत्म। इस 4 का इफेक्ट तो लेने को मिला ही नहीं, 4 - 1/2 तो ऐड किया ही नहीं, तो वो रह गया था, वो बाहर जाके किया है, ठीक है। सो दिस इज डन। तो अब देखो ऑल जीरोज वाला केस, पहले मैंने फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स ढूंढे हैं। अगर सारे ही 0 हैं तो वो अलग है, अगर सारे 0 नहीं हैं तो लेफ्ट राइट वालों को अलग से सेटल किया, बीच वालों को अलग से सेटल किया। मेरा n मैक्स से कम आ गया तो बात बन गई, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON, बढ़िया चल भी रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई है ही नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने एनालाइज कर दी। इंट्यूशन देखो यार, इंट्यूशन मैं फ्रैंकली बताऊंगा, अगर मैं इसको, मुझे ये ऐसे टैग के साथ ना मिलता ना तो मैं इसमें गड़बड़ करता। मुझे कहीं इसमें टैग वैग दिख गया, ग्रीडी दिख गया, ये रिलेटेड टॉपिक्स, हाँ एरे ग्रीडी दिख गया, एरे ग्रीडी प्लस ईजी। एरे ग्रीडी और ईजी दिखने की वजह से मैंने सवाल को कर दिया कि मुझे मालूम था ग्रीडी करना है, मतलब कुछ स्मार्ट नहीं करना, मतलब जो दिख रहा है बस वो कर दो। अगर मुझे ग्रीडी एरे ना दिखता तो मैं शायद डीपी शीपी रिकर्शन कहीं ना कहीं फंस जाता, ग्राफ व्राफ पता नहीं क्या लगाता। मोस्ट लाइकली मैं डीपी करने की कोशिश करता, रिकर्शन करके डीपी करने की कोशिश करता, एंड दैट वुड हैव बीन स्टूपिड। ये ON का कोड था, मैं इसको कॉम्प्लेक्सिटी में फंसा देता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ना तजुर्बा हेल्प करता है। जब आपने इस तरह के बहुत सारे सवाल किए होते हैं तो उस तरह का सवाल दोबारा आपके सामने बैठने की प्रॉबिलिटी होती है, दैट हेल्प्स यू, ठीक है। इससे पहले हम अगले सवाल पे जाए, मैं आपको 2 बातें याद करा देना चाहता हूँ कि मैं आपको दे रहा हूँ 2 इंपॉर्टेंट लिंक्स, ठीक है। कौन से 2 लिंक्स? मेरे साथ जर्नल कर सकते हो यार, आप अपनी जर्नी मेरे साथ जर्नल करो, ये 90 दिन की जर्नी मेरे साथ जर्नल करो, अपनी जीत अपनी हार बताओ, मैं भी अपनी जीत और अपनी हार बताता हूँ। तो लेट अस जर्नल टुगेदर, उससे ऐसे कम्युनिटी और मोमेंटम वाली फील आती है। दूसरा,
स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का मैं लिंक डालूंगा। अगर आपको कोई छोटा भाई बहन है, दिस इज द कॉलेज टू बी राइट नाउ, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई कूपन कोड चाहिए एप्लीकेशन करते हुए, तो आप मुझको लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट मारो, वो मैसेज मारो, मैं आपको कोई कूपन कोड भी दे सकता हूँ। ऑलराइट, कुछ कूपन कोड्स हैं मेरे पास, तो आई कैन शेयर अ लिटिल। सो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, तो लेट्स सॉल्व अ फ्यू मोर। ये अच्छा सवाल लगा था मुझे, पर मुझे खुशी ये थी मैंने खुद फोड़ लिया था, खैर ग्रीडी देख के। चलिए मिलते हैं अगले सवाल में, टाटा।